Welcome to PanLab Podcast. I'm Akansha and I'm a psychologist and an independent researcher in the field of affective neuroscience. And आज का हमारा टॉपिक है all about sleep. Okay, so now after knowing कि sleep architecture क्या होता है, sleep induce कैसे होती है, what are the chemical forces involved in sleep, अब ये बहुत important हो जाता है to know कि how do we better our sleep. सो टूल्स क्या है, बिहेवियरल वेज क्या है जिससे हम ऑप्टिमाइज कर सके अपनी स्लीप को गिवन व्हाटएवर वी अंडरस्टैंड अबाउट द स्लीप टिल नाउ. क्योंकि आपकी स्लीप कब बर्न हो रही है एंड ये आपका सर्केडियन रिदम, आपके बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ 24 आवर्स रेगुलेट करता है खुद को ऑन द ट्रिगर और ऑन द परसेप्शन ऑफ लाइट जिसकी क्वालिटी और जिसकी इंटेंसिटी आपको सनलाइट से मिल रही है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सनराइज एंड 2 to 3 आवर्स आफ्टर द सनराइज, जब एक सन लोअर सोलर एंगल पे होता है स्काई में. पहला बिहेवियरल टूल यही है कि जब भी आप उठें प्राइमरली बिफोर 9, बिकॉज 9 बजे से तो बहुत ब्राइट सनलाइट होने लग जाता है, उसका एंगल ही चेंज हो जाता है. तो 9 बजे से पहले जब भी आप उठ रहे हैं, द वन थिंग दैट यू डू, यू गो आउटसाइड एंड स्पेंड सम टाइम इन दैट मॉर्निंग सनलाइट 10 to 15 मिनट्स, ताकि उस नेचुरल सनलाइट से आपके जो न्यूरॉन्स है आइज में, रेटिनल गैंग्लियन सेल्स उस लाइट को परसीव करके आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक को सिग्नल दे सके टू अवेक योर एंटायर सिस्टम एंड सेट द रिलीज ऑफ मेलेटोनिन एट नाइट एंड स्टार्ट द रिलीज ऑफ कॉर्टिसोल इन द मॉर्निंग. जस्ट टू एक्सपेरिमेंट विद इट आप ट्राई कर सकते हैं. जिस दिन आपका उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, आपको बहुत नींद आ रही है, ऑल्दो आप काफ़ी देर तक सो चुके हैं और या फिर आपको उठने की ज़रूरत है क्योंकि कुछ काम पे जाना नहीं आ रही है, कुछ मत कीजिए. डोंट टेक योर कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, डोंट टेक योर चाय इन द मॉर्निंग और इन द बेड. बस उठ के बाहर चले जाइए, आपके बालकनी में, आपके गार्डन में या आपके टेरेस पे, जहाँ भी आप जाना चाहिए. जस्ट गो, ओपन ऑल द विंडोज, ओपन ऑल द कर्टन्स ऑफ द विंडोज एंड उस नेचुरल लाइट को अपने घर के अंदर आने दीजिए. एंड यू ऑल्सो गो आउट एंड पूरी उस लाइट को अपने अंदर कंज्यूम कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए. आप देखेंगे कि सनलाइट में कुछ टाइम बिताने के बाद ही आपको ऐसा लगेगा कि आप पूरी तरह से, आपकी नींद खुल गई है, आप बहुत अवेक, अलर्ट, फोकस्ड फील करेंगे. So first tool is that take morning sunlight. Second tool is कि मॉर्निंग सनलाइट के साथ साथ में जो सनसेट का टाइम होता है, जब सूरज डूबता है, उस समय भी जो सन है वो एक लोअर सोलर एंगल में है इन द स्काई. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बाहर जाके उस सनलाइट को लेना, दैट लोअर एंगल ऑफ सन, जब वो लाइट डिम होने लगती है, ये भी आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को, सिस्टम को ये सिग्नल भेजता है कि अब अंधेरा होने वाला है, क्योंकि उस समय लाइट बहुत कम होती, ब्रेन बॉडी को कम्युनिकेट कर रही है the evening is there, darkness is about to be start preparing for sleeping. So सनलाइट लेना सुबह सनराइज के टाइम पे, उसके आसपास के टाइम पे, उठते ही शाम के टाइम, सनसेट के टाइम भी कुछ देर के लिए, कुछ मिनट के लिए अपने आप को सनलाइट से एक्सपोज करना. यू डोंट हैव टू लुक एट द सन डायरेक्टली, क्योंकि वो आपकी आइज को डैमेज कर सकता है. नाउ एज वी नो कि मेलेटोनिन के बारे में हमने बहुत ज़्यादा बात की, हमें पता है मेलेटोनिन डार्कनेस के टाइम पे रिलीज होता है, जो कि आपका पहला इनिशिएटर है ऑफ स्लीप. सो व्हाट वी हैव टू नो, मेलेटोनिन सप्रेस किससे होता है, इनहिबिट किससे होता है. जो मॉलिक्यूल रिलीज ही डार्कनेस के टाइम पे हो रहा है, डार्कनेस को परसीव करते हुए हो रहा है, किसी भी तरह की आर्टिफिशियल लाइट उसे इनहिबिट कर देगी, उसे सप्रेस कर देगी टू रिलीज, क्योंकि पूरी रात मेलेटोनिन रिलीज होता है, वो पीक पे जाता है एट मिडनाइट. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट अगर शाम के टाइम से भी आप बहुत ही ब्राइट लाइट एनवायरनमेंट में हैं, ब्लू लाइट, आर्टिफिशियल लाइट्स, जितनी देर तक आप अपने आप को शाम रात के समय इस आर्टिफिशियल लाइट से एक्सपोज करेंगे, आपका मेलेटोनिन सप्रेशन होगा. मेलेटोनिन फुल फ्लैश रिलीज नहीं हो पाएगा. भी अपने फोन की स्क्रीन से दैट लाइट विल गो थ्रू योर आईज टू योर सिस्टम और वो इनहिबिट करेगी, वो ब्लॉक करेगी, वो रोकेगी रिलीज ऑफ मेलेटोनिन. सो इफ यू आर वंडरिंग कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, मैं फ़ोन देख लेती हूँ या फिर बहुत देर से हम ये मूवी देख रहे हैं, कोई बात नहीं, कल तो संडे ही है, सैटरडे ही है, तो हम पूरी रात मूवी देख सकते हैं. एंड मूवी देखने के बाद में, वो फ़ोन को स्क्रॉल करने के बाद में जब आप सोने लगते हैं, यू स्ट्रगल इन योर बेड, क्योंकि अब नींद आ ही नहीं रही है. ऑल्दो आपकी बॉडी थक चुकी है, आपका माइंड भी थक चुका है, आप इतना एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं कि आप और कुछ और नहीं कर पाएंगे एंड यू डोंट फील एनी एनर्जी इन योर बॉडी. लेकिन क्योंकि आपने अपने आप को इतनी देर तक एक्सपोज रखा है एक आर्टिफिशियल ब्लू लाइट से, जो कि सप्रेस करती है मेलेटोनिन को, मेलेटोनिन को डार्कनेस चाहिए रिलीज होने के लिए, कम से कम लाइट चाहिए रिलीज होने के लिए, वो हैम्पर हो रहा है. सो यू विल हैव टू मॉड्यूलेट
रेगुलेट योर बिहेवियर विथ योर स्क्रीन्स। जाना है कि टू नियर योर बेड टाइम, अगर आपका बेड टाइम 10 बजे का है तो एटलीस्ट 9 बजे के अराउंड या 8:30 के अराउंड आपके रूम में बिल्कुल डिम लाइट होनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि ब्लू लाइट नहीं हो, इफ यू कैन रिप्लेस दैट विथ येलो लाइट्स, बट नॉट ब्लू लाइट्स, बिकॉज ब्लू लाइट बेसिकली सप्रेस करती है, दैट इज द क्वालिटी ऑफ द लाइट दैट योर ब्रेन परसीव्स। सो ब्लू लाइट नहीं हो, मे बी आप कैंडल्स लगा सके या कैंडल्स की लाइट में ही रहें, सो येलो लाइट में रहें। एंड अपना जो एक्सपोजर है टुवर्ड्स योर फ़ोन का स्क्रीन, टुवर्ड्स योर फ़ोन की स्क्रीन एंड योर लैपटॉप की स्क्रीन, उसे कम से कम रखें, एटलीस्ट 1 घंटा पहले बिफोर स्लीपिंग। एंड आई थिंक 1 घंटा आज के टाइम में लोगों को बहुत मुश्किल लगता है। सो कंसिडरिंग दैट एटलीस्ट 30 मिनट्स बिफोर यू वांट टू स्लीप, किस टाइम पे आप सोना चाहते हो उसके 30 मिनट पहले तक आपकी लैपटॉप बंद हो जाना चाहिए, आपकी टीवी बंद हो जानी चाहिए, आपका मोबाइल फ़ोन, स्पेशली मोबाइल फ़ोन, क्योंकि उसकी लाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। सो एज आई सेड कि जो सुबह आपकी आंखों के जो रेटिनल गैंग्लियन सेल्स है वो सेंसिटिव नहीं होते हैं, तो उसे बहुत सारी लाइट चाहिए, लेकिन शाम होते होते वो सेल्स बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं एंड दे गेट डिस्टर्ब इवन विद अ लिटिल बिट ऑफ लाइट। एंड फ़ोन की लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है, तो आप इन सारी लाइट्स को, स्क्रीन्स को अपने से दूर रखें। मे बी यू कैन रीड समथिंग, मे बी यू कैन लिसन टू म्यूजिक दैट टाइम, मेडिटेट कर सकते हैं आप, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जो कि आपको हेल्प करेगी टू रिलैक्स। You can write something in your journal or book, whatever you prefer to do, but do not use screens near your bedtime. एंड अपने रूम की लाइट्स को भी आप जितना डिम हो सके, जितना कम ब्लू लाइट्स हो सके उतना करें। व्यू मॉर्निंग लाइट, व्यू सनसेट, एंड शाम को नियर योर बेड टाइम स्टे अवे फ्रॉम द स्क्रीन हो सके। अदर थिंग जो हमने बात की थी वो कैफीन के इनटेक की थी। ये भी आपको खुद अपने लिए रेगुलेट करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना सेंसिटिव है कैफीन को लेकिन कितना नहीं है। बट मेजरली आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपने कैफीन के इनटेक को लिमिट करें एंड उसे रिस्ट्रिक्ट करें, और इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे एंड सेकेंड हाफ ऑफ द डे आप नहीं करें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप एंड आर्किटेक्चर ऑफ स्लीप भी मेंटेन हो वाइल द ड्यूरेशन। नाउ फूड एंड एक्सरसाइज का टाइम क्या होना चाहिए? अगेन ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर कर जाता है, बट इन जनरल ऑडियंसेस यही देखा गया है कि एक्सरसाइज क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉर्मोन्स रिलीज करती है आपकी बॉडी में, एंड वो एक एनर्जी का जो लेवल है उससे इंक्रीज करती है आपकी बॉडी में। सो अगर आप शाम को या रात में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका जो स्लीपिंग टाइम है वो थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, वो थोड़ा डिलेड हो जाएगा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी पुट इन योर बॉडी इन अ स्टेट ऑफ हाई एनर्जी, हाई अलर्टनेस वाई एक्सरसाइज। So if you are a person जो struggle कर रहे हैं to sleep on a right time, then you'll have to make sure कि at least आपका जो workout का time है वो early half of the day में हो, सुबह हो, मेजरली शाम के टाइम नहीं हो, क्योंकि शाम का वर्कआउट डेफिनेटली आपकी एनर्जी को इंक्रीज करेगा, आपके अलर्टनेस को इंक्रीज करेगा, जो कि अगेन एक अच्छी नींद में ट्रांसिशन होने में कहीं ना कहीं हर्डल क्रिएट करेगा। ओके, तो फूड इज ऑल्सो लाइक दैट, एंड फूड का तो जनरल सेंस यही रहता है कि इनटेक ऑफ फूड शुड बी एटलीस्ट 2 to 3 hours बिफोर योर बेड टाइम, बिफोर योर स्लीप टाइम, बिकॉज अगेन डिपेंडिंग अपॉन आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं डिनर में, वो आप it releases glucose in your system, and glucose is essentially is energy regulating substance। ग्लूकोज का रिलीज होने का मतलब ही यही है कि आपकी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी है as compared to the glucose derived stage. So more energy, more alertness, more difficult it is for your body to sleep or transition into sleep. So you want कि शाम होते होते आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो थोड़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग हो, थोड़ी कम एनर्जी वाली हो, आपके खाने का टाइम एंड आपकी एक्सरसाइज का टाइम भी इस तरह से रेगुलेट हो रहा हो कि इट इज़ वेल बिफोर योर स्लीपिंग टाइम, बाकी उस समय जो उससे हाई एनर्जी आप रिलीज होती है वो उसमें इंटरफेयर ना करें। सो अनदर प्रोटोकॉल जो कि यूज़ किया गया एंड इस पे काम किया गया है बाय डेविड स्पीगल की लैब एंड ऑल्सो एंड्रू हुबरमैन की लैब, दे रियली वर्कड ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल जिसे हम NSDR कहते हैं, विच इज़ नॉन स्लीप डीप रेस्ट। नॉन स्लीप डीप रेस्ट इज जनरली आफ्टरनून के टाइम पे, जब आपकी एनर्जी में एक डिप आता है, यू फील एग्जॉस्टेड, यू फील टायर्ड, एंड इवन व्हेन यू डोंट फील टायर्ड लेकिन आप अपने आप को फिर से रिचार्ज करना चाहते हैं सो दैट आप एक अच्छे से प्रोग्रेस भी कर सके, आप अच्छे से ट्रांजिट भी कर सके टुवर्ड्स द स्लीप, इज दैट यू वेक अप, यू टेक दिस स्मॉल नॉन स्लीप डीप रेस्ट। आप सो नहीं रहे लेकिन आप अपनी बॉडी को एक बहुत ही डीप रेस्ट के स्टेट में ले जा रहे हैं बाय इन द फॉर्म ऑफ, जिसे हम इंडियन फॉर्म में योग निद्रा भी कहते हैं। योग निद्रा and the category is NSTR is you lie down
either you're sitting very comfortably on a couch or something, या आप एक बेड पे लाई डाउन कर दें, you're still awake. It's not कि आप गहरी नींद में जा चुके, लेकिन आप जो एक डीप रेस्ट आपको फील होता है जब आप एक डीप स्लीप में होते हैं, हम योग निद्रा के ज़रिए हम उसे रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। एंड ये योग निद्रा इंड्यूस होती हैं बाय वेरियस काइंड ऑफ म्यूजिक, चैंट्स एंड ऐसे मेडिटेशन टूल्स आते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस ऑन इट दैट यू कैन गो एंड सी, सो दैट जो एक दिन के टाइम पे जो आपका एग्जॉशन है, आप उससे रिपेयर हो सके इन अ क्विक वे, because actual repairment and restoration of your body and your mind will happen in your sleep, पर वो sleep आती है at the end of the day। लेकिन हम दिन के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा थकान एंड एग्जॉशन फील करते हैं, then how to combat that, how to cope up with that? So for that this tool is very useful। NSDR का जो tool है योग निद्रा, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं to feel a state of deep rest। सो सप्लीमेंट्स की हमने बात की थी जब हमने बात मेलाटोनिन की एंड वी ऑल्सो हाईलाइटेड कि क्या प्रॉब्लम है सप्लीमेंटेशन के साथ में। बट आफ्टर रिसर्चिंग अ लॉट ऑफ पीयर रिव्यू स्टडीज़ को रिसर्च करने के बाद, उसे एनालाइज करने के बाद में, देयर इज वन सप्लीमेंट जो कि सेफली आप यूज़ कर सकते हैं टू हैव अ गुड क्वालिटी स्लीप एंड आप एक अनडिस्टर्ब्ड एंड अनफ्रेगमेंटेड स्लीप को एक्सपीरियंस कर सके। एंड दिस इज समथिंग यू हैव टू सी एंड ट्राई, इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बहुत ही यूजफुल कंपाउंड की तरह उभर के आया है इस पूरे पीयर रिव्यू स्टडी में, विच सेज दैट कि ना सिर्फ वो आपको नींद में ट्रांसिशन होने में हेल्प करता है, पर आप गहरी नींद ले सकें एंड वो आप उस स्टेट में रह सके बिना डिस्टर्ब हुए, तो आपको गहरी नींद लेने में भी, डीप स्लीप लेने में भी हेल्प करता है। मैग्नीशियम के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। मैग्नीशियम बाइग्लाइसिनेट के फॉर्म में आता है एंड मैग्नीशियम थियोनेट के फॉर्म में आता है, विच इज THREONATE। स्लीप के कॉन्टेक्स्ट में हम जिस मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं, दैट इज मैग्नीशियम थियोनेट। नाउ मैग्नीशियम की और भी यूटिलिटी है, बिकॉज इट्स अ नेचुरल न्यूट्रिएंट दैट यू रिक्वायर इन योर बॉडी, एंड चाहे विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, बोन हेल्थ की बात हो, मसल रिलैक्सेंट की तरह यूज़ होता है मैग्नीशियम बाइग्लाइसिनेट एंड मैग्नीशियम थियोनेट बोथ। सो अगर आपकी मसल्स में काफ़ी पेन रहता है एंड आप पेन किलर्स नहीं लेना चाहते हैं, यू वांट टू सप्लीमेंट इट, तो कई बार डॉक्टर्स मैग्नीशियम एज अ सप्लीमेंट उसमें भी लिखते हैं। बट अगेन, बिफोर टेकिंग एनी सप्लीमेंट, यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर, यू हैव टू कंसल्ट अ फिजिशियन। दे विल राइट कि किस डोज पे, किस ड्यूरेशन पे लेना है एंड आपको उसकी ज़रूरत है भी कि नहीं है। डोंट डू इट बाय योरसेल्फ। खुद सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है, खुद सप्लीमेंट नहीं लेने। बट आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू कि लिटरेचर में या अभी साइंटिफिक सिनेरियो में कौन सी चीज़ें अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करी। तो मैग्नीशियम थियोनेट इज वन, एंड अनदर सप्लीमेंट इज योर कैमोमाइल टी। नाउ कैमोमाइल टी से डिराइव होता है ये सब्सटेंस विच इज कॉल्ड एपिजेनिन। एपिजेनिन भी काफ़ी पॉपुलर हुआ है रिसेंटली इन एडिंग इन बेटर स्लीप, बेटर क्वालिटी ऑफ स्लीप। सो दीज वर द टू सप्लीमेंट्स के रिगार्डिंग जिसके साइड इफेक्ट्स अभी इतने ज़्यादा नहीं देखे गए हैं, एंड they have shown good results, good potent results in terms of कि किस तरह से वो आपको अच्छी स्लीप में हेल्प कर सकते। मैग्नीशियम थियोनेट एंड कैमोमाइल टी से डिराइव्ड एपिजेनिन। सो इस पूरे पॉडकास्ट में हमने ये समझा कि बायोलॉजी ऑफ स्लीप क्या है, मैकेनिज्म्स ऑफ स्लीप क्या है, स्लीप के एडवांटेजेस क्या हैं, स्लीप अच्छे से नहीं होने पे how do we suffer, how does our body suffer, how does our brain suffer, we as people suffer, and because of that other things also suffer। viewing morning sunlight, viewing sunset, फूड इनटेक का टाइम, एक्सरसाइज का टाइम को रेगुलेट करना, कैफीन के इनटेक को रेगुलेट करना, आर्टिफिशियल लाइट के इनटेक को रेगुलेट करना। अगर हमें अपनी क्लॉक शिफ्ट करनी है तो किस तरह से हम सुबह सुबह अपने आप को आर्टिफिशियल लाइट से एक्सपोज कर रहे हैं इवन बिफोर वेकिंग अप। किस तरह से सप्लीमेंट मैग्नीशियम थियोनेट एंड कैमोमाइल से डायरेक्ट एपिजेनिन हमें हेल्प करता है टू गेट अ बेटर स्लीप, गिवन दैट इट्स इन कंसल्टेशन विथ योर ओन फिजिशियन, विथ योर ओन डॉक्टर। होपफुली अब आप स्लीप को और बेहतर तरीके से समझते हैं एंड आप उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं कि सारे हेल्थ फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए भी स्लीप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसके बिना बाकी हेल्थ के पैरामीटर्स बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होंगे। चाहे वो आपकी कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ हो, चाहे वो आपकी मेंटल इमोशनल हेल्थ हो, या फिर आपकी वो फिजिकल हेल्थ हो, आपको अपनी स्लीप को एक हेल्दी मैनर में रेगुलेट करना ही है, जहाँ पे उसका क्वांटिटी मैटर करता है, उसकी ड्यूरेशन मैटर करती है, उसकी क्वालिटी मैटर करती है, एंड प्लस आप रोज़ एक रूटीन ऑफ स्लीप एंड वेक साइकिल को मेंटेन कर पाए हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू पैन लाइव पॉडकास्ट। दिस इज आकांक्षा एंड आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल थी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब अगर आपको यूजफुल लगा हो, एंड अगर कोई और इससे हेल्प ले सकता है तो प्लीज़ डू शेयर विद देम। थैंक यू।